हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित कश्यप और लेकर हूं आपके लिए कोरसम कूलर फ्रेंड्स। तो जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे, हमने ले लिया है ग्लू स्टिक। और आपने प्रीव्यू वीडियो तो देख ही लिया आपने कि कितनी अच्छी लग रही है ये ग्लू स्टिक। जबकि हमने इसमें RGB और सिंगल कलर को लगा दिया है, तो आप समझ ही चुके होंगे। थंबनेल भी आपने देख लिया कितना बढ़िया लग रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो मैंने LED ले लिया ना, ये LED जो है ना वो RGB वाली LED है। अब यहाँ पर आप सिंगल लगाना चाहें कलर, सिंगल भी लगा सकते हैं। मैंने आपको सभी प्रकार के यहाँ पर ग्लू स्टिक को बनाकर दिखा दिया है, ठीक है। अब जितना यहाँ पर आपका एरिया है LED का, उतना ही यहाँ पर आपको कट करना है ग्लू स्टिक को। और कितना कट करना है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। जैसे कि जो इसकी जो टांगे है ना LED की, जो वायर वाली, उतने हिस्से को ही करना है। और जो LED जो है आगे से पूरा कांच का मैटर, उसको क्या है आपको ग्लू स्टिक में लगाना होगा। वो कैसे? अब जब आप आयरन से उसे थोड़ा सा गर्म करेंगे ग्लू स्टिक को, तो उसमें वो है जो है ग्लू गर्म हो जाएगा तो वो फैलने लग जाएगा, लिक्विड बन जाएगा, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में आने लग जाएगा। तो वहाँ पर आपको LED को लगाने के लिए बहुत स्पेस मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर LED को अंदर लगा दीजिएगा और पता नहीं चलेगा कि यहाँ इसमें ग्लू स्टिक में LED लग रही है। और काफ़ी अच्छी, बहुत ही अमेजिंग आपको लगती है। आपको जब इसे घर पर बना लेंगे ना, तो आप इसको देखेंगे घर में बहुत ही अच्छा आपको लगता है। अब जैसे कि अब यहाँ पर देखिए, जो बीच का एरिया है ग्लू स्टिक का, जिसमें ग्लू लगा हुआ है, क्योंकि हमें यहाँ पर LED लगानी है, साथ ही साथ यहाँ पर हमें सेल भी लगाने हैं, जो सेल होते हैं, क्योंकि बिना सेलों के हम इसे नहीं लगा सकते हैं। और यहाँ पर आपको सेल ऐसे लगाने कि आप बाद में भी इसे यूज़ कर सकें निकाल के। तो आपको ग्लू उतना बाहर निकाल देना, मतलब अच्छे तरीके से, और ये आपको आयरन से ही करना पड़ेगा। और जब आप इसे आयरन से अच्छे तरीके से कर लें, अब देखिए यहाँ पर हमने उतना ही एरिया लेंगे जितना हमें निकालना है, ठीक है। अब उसको ज़्यादा ज़बरदस्ती मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप ज़्यादा कर देंगे तो ये ख़राब भी हो जाएगा। इतना आपने बनाया है एरिया ग्लू स्टिक में, ये सब, तो ये एरिया आपको ख़राब नहीं करना है, ठीक है। अब आपको लेनी है पिन, और जो बड़ी वाली लैग है वो हो जाती है प्लस की, छोटी वाली लैग हो जाती है माइनस की। तो जो प्लस की लैग है उसे रख लेंगे हम नीचे की तरफ, और उसके लिए थोड़ा सा हम इस तरीके से इसे कट कर देंगे, मतलब कट नहीं करेंगे, मतलब थोड़ा ऊंचा कर देंगे, क्योंकि हमें सेल जब लगाएंगे तो हमें एरिया ज़्यादा चाहिए यहाँ पर। और एरिया ज़्यादा चाहिए तो इसके लिए हमें लेनी पड़ेगी, इसकी टांगों को थोड़ा सा फैलाना पड़ेगा, ठीक है ना। और ये है हमारे पास सेल। तो ये सेल आपको मिल जाएंगे मार्केट में, 1 रुपये का एक मिला है मेरे को, क्यों? क्योंकि मैं ये 50 सेल उठा लाया। अगर आप 2-3 लेने जाएंगे तो आपको 10 रुपये का दे सकता है, या फिर मुझे नहीं मालूम, पर आपके एरिया में आपको पता करना पड़ेगा कि आपको कितने तक के सेल मिल जाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये सेल आपको ऐसे एक दूसरे को ऊपर रखे से बनाना है। अब यहाँ पर ये रखना है, देखिए जैसे ही हम इसे कर देंगे, देखिए LED यहाँ पर चालू हो गई। अब सिंपल यही प्रोसेस है, और यहाँ पर हमें LED को ग्लू स्टिक में लगा देना है। अब देखिए, मैंने ये आपको पहले ही बोला था कि इतना एरिया ही काटना है, ज़्यादा एरिया मत काटिएगा। अब देखिए यहाँ से हम आयरन की मदद से इसमें होल कर लेंगे, और जो देखिए अब क्या करेंगे, LED को इसमें अंदर डाल देंगे, और बहुत ही अच्छे तरीके से ये एकदम फिक्स हो जाएगी। उसके बाद इसका सूखने का हम इंतज़ार करेंगे। जैसे ये हार्ड हो जाएगी ग्लू, उसके बाद हम इसे सेल वगैरह लगाकर यहाँ पर और टेप लगा देंगे। अब आपके ऊपर है कि यहाँ पर टेप आप कैसा भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे आप देख रहे होंगे, मैंने माइनस वाली लेग को थोड़ा सा ऊपर ले लिया और इसे मैं फोल्ड करूँगा। क्यों? क्योंकि भैया मुझे एक बटन टाइप में इसे बनाना है, और हम यहाँ पर बटन भी चाहते तो लगा सकते थे, लेकिन जो है ना, फिर थोड़ा सा जो यहाँ पर एरिया मोटा मोटा सा लगता है, तो इसलिए मैंने वो नहीं किया, थोड़ा भद्दा भी लगता, इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया। यहाँ पर फिर मैंने इसकी लेग से ही हमने एक तरह से, इससे हम इसी लेगों से हम ऐसा करेंगे कि बटन की तरह भी वर्क करने लग जाए। तो हमें इसको थोड़ा सा मोड़ना पड़ेगा, दोनों LEDs को, और जो आपके सेल हैं उन सेलों को बीच में लगाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है कि सेलों पर कोई भी पॉलीथीन नहीं चढ़ी होती है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो प्लस वाली लेग है हमारी LED की, तो उस पर हम ग्लू स्टिक से थोड़ा सा जो ग्लू काट कर रखा है, हम वो ग्लू लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें वो कवर करना है पूरा एरिया, क्योंकि ये प्लस माइनस आपस में जुड़ेंगे, और सेल पे भी कोई पॉलीथीन नहीं लगी हुई है। तो क्या होगा, ये हमारी LED जलेगी नहीं, और जलेगी भी तो थोड़ी तो हल्की हल्की फुल्की माइनर सी जलेगी, तो उससे कोई फ़ायदा है नहीं हमें। तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर इसमें ग्लू लगा दिया है। इस ग्लू से हमें फ़ायदा ये है कि इसकी पकड़ भी बन जाएगी, और हमारा जो है प्लस माइनस भी आपस में नहीं जुड़ेंगे, और हमारा कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और जैसे ही हम प्लस को प्लस पे, माइनस को माइनस पे रखेंगे, LED हमारी जलने लग जाएगी, जैसे कि यहाँ पर हमें दिख रहा है।
और बस अब हमें क्या करना है, इसे एक बटन की तरह से एकदम प्रेस करना है, प्रेस भी होल्ड भी हो जाए और वैसे भी प्रेस करें तो प्रेस भी हो जाए, वैसे हमें यहाँ पर एक सर्किट टाइप मतलब एक खांचे की तरह इसमें बनाना होता है। और बस हम ऊपर से जितना एरिया यहाँ से गया, आप चाहें तो यहाँ पर ग्लू स्टिक भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं उसको प्रेफर नहीं करूँगा कि आप यहाँ पर ग्लू स्टिक को यूज़ करें। मैं आपसे बोलूँगा यहाँ पर आप लगाएं टेप को, सेलो टेप जो होता है उसको। और अगर आप ग्लू स्टिक लगाते हैं तो आप पता ही है कि ग्लू स्टिक जब सूख जाएगा तो फिर आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सेलो टेप को आप यहाँ से हटा सकते हैं। और फिर से सेल अगर बैटरी वीक हो जाती है, सेल ख़राब हो जाते हैं या वीक भी हो जाते हैं, तो आप दोबारा सेल को वो टेप को हटा करके सेल चेंज कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मैं यहाँ पर आपको सेल से इसे जो टेप है उसको बेंडिंग कर रहा हूँ, मतलब बहुत अच्छे तरीके से इसे टेप को लगा देना है। अब उसके बाद भी यहाँ पर काम पूरा नहीं होता है, क्योंकि सेल की इतनी अच्छी थी फिटिंग नहीं हो पाती है सेलो टेप से। तो फिर हम इसकी फिटिंग करेंगे, वो कैसे, हम जेल क्या लेंगे, हम एक पिन ले लेंगे जो कि मेरे पास ऑलरेडी है, और उसके बाद इसे क्या करेंगे, हम अच्छे से इसको फिक्स करेंगे, सेलों को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एक बार में नहीं जल रही है एलईडी, बहुत ज़्यादा प्रेस करने पर हमारी एलईडी जो जलती है। तो हम सेलों को क्या करेंगे, थोड़ा सा अंदर की तरफ पुट कर देंगे, इधर से साइड से कर देंगे तो एकदम फिक्स हो जाएगा और होल्ड भी हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमारी एलईडी जो पूरी जलने लग गई, और यहाँ पर हमारा जो ग्लू स्टिक है काफ़ी अच्छा और हमें लगने लग गया। और सबसे अच्छी बात, अगर आप यहाँ पर ग्लू लगा देते हैं, ग्लू स्टिक पर ही पूरा ग्लू लगा देते हैं और उसके बाद टेप लगाते हैं, तो ये वाटर प्रूफ भी बन जाता है, जो कि अपने आप में बहुत अच्छी बात है। और जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कितना बहुत अच्छा लग रहा है। आप इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ये अलमारी देख रहे हैं आप, अलमीरा में मैंने दिखाया क्योंकि कमरे में इतना अंधेरा नहीं था इसलिए। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये कितना अच्छा लग रहा है। और देखिए आप इसे नाइट लैम्प के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप नाइट में अपनी अलमीरा में इसे लगा दें और अगर आप चाहें तो इसे नाइट में चला भी सकते हैं। इस तरीके से लैंप की तरह भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। और अगर आपको मल्टी कलर नहीं चाहिए तो आप सिंगल कलर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे रेड हो गया, ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, वाइट भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इस कॉन्सेप्ट पे मैं काम कर रहा हूँ, और हो सकता है मैं इस तरीके की आपको एक और वीडियो लाकर आपको फ्यूचर में दूँ, जो कि बहुत अच्छी होने वाली है। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये यहाँ पर हमने ग्लू स्टिक यहाँ पर लगाई हैं आपकी सुविधा के लिए। तो आप देख पा रहे होंगे मैंने देखिए यहाँ पर सिंगल कलर्स भी लिए हैं, जैसे कि यहाँ पर आप पहला वाला देख रहे हैं ये ब्लू वाला है, दूसरा वाला मल्टी कलर है लेकिन जल नहीं रहा, आप देखिए अब जलने लग गया। और फिर उसके बाद ग्रीन है, फिर उसके बाद फिर आरजीबी लग रहा है, और उसके बाद फिर रेड है। तो आप देख पा रहे होंगे आपस में ही इतने बढ़िया कलर लग रहे हैं, कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी हर एक चीज़ बहुत अच्छी यहाँ पर लग रही है देखने में। और ये आपको दिखाने के लिए ही मैंने यूज़ किया है। और जैसे कि आपको पता ही होगा ना, जो फुलझड़ी आती है टाइप, फुलझड़ी हम दिवाली पर यूज़ करते हैं, तो आप फुलझड़ी को यूज़ ना करके आप इस तरीके से अपने घर में बना लें और अपने बच्चों को दे दें, मतलब अपने छोटे भाई बहनों को दे दें। और अगर कोई पेरेंट्स ये देख रहे हैं तो वो भी अपने बच्चों को बनाकर ऐसा दे सकते हैं, जो कि काफ़ी दिवाली पर अच्छा लगेगा। और हम पॉल्यूशन भी नहीं कर पाएंगे ज़्यादा, और पॉल्यूशन भी नहीं होगा ज़्यादा, क्योंकि आपको पता ही अगर आप फुलझड़ी वगैरह चलाते हैं तो उससे धुआं निकलता है, और एक और जो आती है जिसमें से धुआं सा निकलता है, आग लगती है। तो वो ऐसे ही आप उन जगह पर इसको यूज़ कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छी चीज़ है। मैं प्रेफर करूँगा यही चीज़, और इसीलिए मैंने इसे बहुत ज़्यादा में बनाया है, और दिवाली पर मैं इसे ही यूज़ करने वाला हूँ। और आपको पोस्ट भी मिलने वाली है, पोस्ट भी आपको मिलेगी बहुत अच्छे तरीके से। तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो जैसे जैसे मैंने बोला है ना, मैं पूरा चीज़ें आपको करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप पटाखे यूज़ ना करें, मतलब कम से कम ही करें, मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि आपको पता ही है आप पटाखे ना यूज़ करें तो ही ज़्यादा बेटर है, और सभी के लिए अच्छी बात है। और ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट हो सकता है कि आप ऐसी चीज़ें बना लें और अपने बच्चों भाई बहनों को दे सकते हैं, और काफ़ी उनको भी अच्छा लगेगा इस चीज़ को लेकर के, हाँ ये बहुत अच्छी चीज़ है। और अच्छी बात यह है कि ये ज़्यादा नुकसान भी नहीं करती है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को।